नारायणाय नमो नारायणाय। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा की प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम, महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम, वेद व्यास जी को प्रणाम, तमाम संतों को, महंतों को, अरिहंतों को, भक्तों को, सभी को प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। गत बार हम उन श्लोकों का चिंतन कर रहे थे जो ये प्रतिपादन करते हैं कि आत्मा है वह शाश्वत है, अछेद्योयम का छेदन नहीं था, अदाह्योयम इत्यादि। तो जो आत्मा है, जो जल नहीं सकती, जो जन्म नहीं लेती है, जो मरती नहीं है, तो कृष्ण कहेंगे भाई ये क्या बात क्या है? अरे जब मरती नहीं है तो जन्म लेगी तो मरेगी ना, जन्म तो लेती ही नहीं है। धर्म भी अस्तित्व की खोज में है, आत्मा की खोज में है। देखिए धर्म जो है ये अस्तित्व में पूछता है क्या, ध्यान दें। योग में बोलते हैं कैसे। इसलिए धर्म का जो आनुषंगिक अंग है वह योग है। धर्म का आनुषंगिक अंग योग है, विज्ञान का आनुषंगिक योग प्रयोग है। धर्म का कोई संबंध नहीं है क्यों से, वह सुनिश्चित है। जो धारयति इति धर्म, जो धारण करता है वही तो धर्म है। इसलिए कृष्ण कहते हैं आत्मा मरण धर्म नहीं है। पूछेंगे क्यों? अरे देयर इज नो क्वेश्चन हियर व्हाई। हर चीज में अमेरिकन लोग बोलते हैं व्हाई, हियर देयर इज नो क्वेश्चन व्हाई। इट इज एज इट इज। ये मरती नहीं है क्योंकि जन्म लेती नहीं है। आप बिना मतलब के आपका दिमाग खपाना बोलने ये अच्छा शब्द नहीं है, खपाना। खपाता तो थक जाओगे। हाँ, ये हमने बचपन में एक कहानी सुनी थी कि एक राजा ने कहा मेरे को लंबी कहानी सुनाओ, मेरे को लंबी कहानी सुनाओ। अनेक कहानी सुनाने वाले आए,
कहानी पूरी हो गई, जेल में डाल दो। इतनी लंबी कहानी सुना। अब एक दिन एक पंडित आ गए, उन्होंने कहा, देखिए एक बहुत सुंदर जंगल था, नदी भी थी, पहाड़ भी थे, वहाँ एक बहुत बड़ा महल था। महल में बड़े राजा रहते थे, रानी भी थी, उनको एक बहुत सुंदर राजकुमारी भी थी। राजकुमारी का उद्यान था, बहुत सुंदर उद्यान था। उद्यान में बैठती, पेड़ों को देखती, हरे नीले पूरे आकाश को देखती और पंछियों को देखती रही। बहुत सारे पंछी थे। देखा उन्होंने, एक पंछी उड़ गया। राजकुमारी सोची, कैसे उड़ गया? दूसरा उड़ गया, अच्छा, तीसरा उड़ गया। राजकुमारी बैठी रही, चौथा पंछी उड़ गया, फिर से उड़ गया, पुर्र, पांचवा उड़ गया, अब छठा उड़ गया, पुर्र, अब सातवां उड़ गया, पुर्र। राजा बोले, आगे तो बता, कहानी तो पूरी हो, जब ये पेड़ के पंछी उड़ जाएं, हो भी सकता है नए भी आके बैठ जाएंगे। तो राजकुमारी तो पंछी को देख रही है, हम तो राजकुमारी को डिस्टर्ब करेंगे नहीं, क्योंकि वो पंछी को देख रही है। पंछी उड़ रहे हैं तो हम बता रहे हैं। राजा बोले, तू जा भाई जा, तेरी कहानी लंबी है, पूरी हो गई। हमारी कहानी भी आत्मा की ऐसी ही है, हमारी कहानी भी ऐसी ही है, ठीक, निरंतर है, सातत्य है और आत्मा की है। स्वतंत्रता के पूर्ण अनुभव के पहले परतंत्रता का अनुभव जरूरी है। मुक्ति के पूरे आकाश में उड़ने के लिए एक कारागृह की आवश्यकता है। पिंजरे में तो थोड़ी देर टिकना ही पड़ेगा। इसलिए आत्मा यात्रा करती है, आत्मा बहुत गहरी उतर जाती है। पाप, अंधकार, बुराई और कारागृह में वो तब तक लौटती नहीं है। मगर जब वो पाप में नहीं गई, वो अंधकार में नहीं गई, वो बुराई में नहीं गई, वह कारागृह में नहीं गई, फिर आत्मा को आना जाना नहीं है। बहुत ज़रूरी बात है। कोई बात को हम समझे। शास्त्र कहते हैं परमात्मा ने कामना की तो जगत बना, एकाकी न रोचते सद्वितीयम् ऐच्छत। भगवान ने इच्छा की तो माया बनी और माया से ये जगत बन गया। बस अब प्रकाश हो तो प्रकाश हो गया। सिर्फ कामना क्या है? आत्मा की कामना अंधेरे में जाने की। अब यात्रा शुरू हो गई। आत्मा की कामना की मुक्ति हो तभी यात्रा शुरू हो गई। आत्मा की कामना की जाने परम सत्य को करने के लिए कामना पूरी नहीं है। ध्यान दें, परम सत्य को जानने के लिए जो कामना हम करते हैं वह कामना पर्याप्त नहीं होगी तो आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी। बहुत सीधी बात है, बड़ी मुश्किल बात है। द टोटल कमिटमेंट, द टोटल डेडिकेशन, टोटल डिवोशन एंड ए टोटल स्ट्रगल। हम आपसे कह चुके हैं, कौन कौन तप कीनो बसुरिया। हे बंसी, तुमने कौन कौन से तप किए? बंसी ने कहा, हमने अपने आप को खाली कर दिया है। यू टू एम्प्टी और सेल्फ, तभी हम आत्मा को अपने पात्र में भर सकते हैं। क्या आत्मा को भरा जा सकता है? अरे उनकी उपलब्धि, उनकी उपस्थिति, उनके अस्तित्व की अनुभूति कौन करेगा? मैं रहे तब तो करेगा ना।
बाधा तो पड़ती है, कृत्य की कमी से नहीं, बाधा पड़ती है क्योंकि भीतर मन ही पूरा नहीं कहता और थोड़ा सोच लूँ ऐसा कहता है। आधा मन कहता है छोड़ो, क्या रखा है, परमात्मा है भी क्या, नहीं भी है तो क्या, खामों का सिर क्यों खराब करते हो, कामना ही पूरी नहीं होती है। कृष्ण जब कहते हैं कि आत्मा निष्क्रिय है तो इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए कि आत्मा के लिए कृत्य करने की अनिवार्यता नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय में भगवान ने जब कहा, हे अर्जुन, अभी जो ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूँ वो मैंने पहले वैवस्वत मनु को दिया था। अर्जुन हंस रहा है, आप तो अभी है, मैं भी अभी हूँ। वो सूर्य कब आया? सूर्य तो बहुत पुराना है, वैवस्वत भी बहुत पुराना है। अरे अर्जुन, पहले तू भी था, मैं भी था, तुझे स्मृति नहीं, मुझे स्मृति है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम से परे है आत्मा। इसलिए क्या कहा, कृष्ण अर्जुन को समझाए चले जा रहे हैं। आशा है कि आप सब भी लोग समझेंगे। क्या कहते हैं, यही है कि हम आत्मा को समझने के लिए जागृत हों। अभी आगे के श्लोक में क्या कहा, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चेन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चेन कैनम। ये हमको ऐसे ही कहा, न चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवम सोचुतुमर्हसि। जो अभी हमने 29वां श्लोक पढ़ा है, अरे उपनिषद भी यही कहता है, तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंति के। ये बड़ा आश्चर्य है। ये आश्चर्य को कौन जानेगा, कौन समझेगा, कौन पकड़ेगा भाई। क्या कहते हैं, अरे यदि तू इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाला माने तो भी अर्जुन का शोक करना मिथ्या है। अर्जुन को शोक करना जरूरत नहीं है। कृष्ण का यह वचन बड़ा अद्भुत वचन है भाई। कृष्ण अपनी तरफ से नहीं बोलते, अर्जुन की मजबूरी के लिए बोलते हैं। कृष्ण कहते हैं, तुम कैसे समझ पाओगे कि आत्मा अमर है, तुम कैसे जान पाओगे कि एक क्षण में भी आत्मा मर जाती है। क्या कहते हैं, अरे आत्मा मर भी जाती है तो जन्म भी ले लेती है। अगर आप समझते हो तो अरे छोड़ो, तुम यदि मान लो कि तुम्हें मानना है कि सुगम होगा कि आत्मा मर जाती है, जैसे बोला ना, सब समाप्त हो गया। लेकिन कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अगर ऐसा ही आप मानते हो तब भी मृत्यु के लिए चिंता करना उचित नहीं है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि च त्वं महाबाहो नैवं सोचितुमर्हसि। देखो सुनो भाई, बहुत जरूरी बात है। क्या कहा, यही कहा है। हम अपने आप को थोड़ा संभालें और सोचें। अर्जुन की और कृष्ण की तरफ से हम सोचें, आत्मा अमर है, अमर है, अमर है, अमर है। सुनने से कुछ नहीं होगा। अगर अर्जुन वैसा ही निढाल बैठा है तो उसके सिर के ऊपर से निकलता होगा। हाँ, सुनता है कि आत्मा अमर है, सो व्हाट।
मैंने तो कहा इन सबको मुझको मारना नहीं है, इनका सबका आत्मा से क्या संबंध है, मैं इनको नहीं मारूंगा, आत्मा को रखो अपनी पुड़िया में। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ी अच्छी सिचुएशन है। देखिए, किंतु भगवान श्री कृष्ण है अद्भुत गुरु है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये अर्जुन की ओर से कृष्ण कोशिश करते हैं। कृष्ण का यह वक्तव्य बताता है अर्जुन को देखकर कि कैसी निराशा हुई होगी। अर्जुन कितना निराश हुआ होगा वो समझ सकते हैं। यह वक्तव्य मजबूरी में दिया गया है। कृष्ण जो है ना, वो खुशी नहीं है ये बोलने के लिए। क्या जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्थे ते न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। क्या कहा? क्योंकि ऐसा होने से जन्म लेने वाले की निश्चित मृत्यु होती है और मरने वाले का निश्चित जन्म भी होना सिद्ध है। इससे भी तू बिना उपाय के विषय में सोच मत कर। अगर ये मर गए तो फिर इनका जन्म होगा। Why with no reason you are breaking your head? When I am asking you stand up, kill, then kill, matter over. भीष्मादिक जो हैं इनके शरीर मायामय नहीं है, अनित्य नहीं है। इन शरीरों के लिए शोक नहीं करना। अर्जुन संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले हैं। मृत्यु के बाद भी शरीर नहीं होता है, जन्म के बाद भी शरीर नहीं होता है। क्या दुख का विषय क्या है? जन्म हुआ तो मृत्यु है, मृत्यु हुआ तो जन्म है। तो तू खामोखा क्यों दिमाग खराब कर रहा है? उठो। देखिए, हम सोच रहे हैं कि कृष्ण अपनी तरफ से बोल रहे हैं। अरे वो अर्जुन को मूर्ख भी कहा उन्होंने, अपनी सतह से बोल रहे हैं। अर्जुन को मूढ़ कहने में उनको कितना दुख हुआ होगा। अर्जुन को वो गुड़ाकेश बोलते हैं। अर्जुन के प्रति कृष्ण का बहुत प्रेम है। अर्जुन का नाम यश कीर्ति बढ़ाना चाहते हैं, फिर भी दुखी होकर के यहाँ बोल दिया, मूढ़ बोल दिया है अर्जुन। अर्जुन को मूढ़ बोल दिया है। क्या कहा? औपचारिक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, अपनी तरफ से बोल रहे थे। तब उन्होंने कहा, अरे तू निपट मूढ़ है, तू निपट गंवार है, तू बिल्कुल मूढ़ है, तू मंद बुद्धि है। हाँ, और अर्जुन को वो कहते हैं, हे महाबाहो, अब उसकी ही जगह उतर कर बात कर रहे हैं। देखो, ये उसको निपट मूढ़ भी कहा, उसको निपट गंवार भी कहा, मंद बुद्धि भी कहा। अब बताओ, अब फिर कहते हैं महाबाहो। हाँ, अपने से बोलते हैं तो सही बोल देते हैं। अर्जुन को बोलना है तो क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि सुनो भाई, हे महाबाहो, सबकी जगह उतर कर बात कर रहे हैं। Is coming to the level of the Arjun and talking to him. It's a moral duty of the teacher. Teacher has got no business to vomit out
what is existing in his stomach. Teacher should come down to the level of the thought and teach. कृष्ण अर्जुन के स्तर पर आकर के बोल रहे हैं. देखिए क्या से में ये ऐसा कहते हैं, जो प्यासा है उसके पास कुआं नहीं आता है. प्यासे को कुआं के पास जाना पड़ता है. यही बात है. कृष्ण अर्जुन के पास आकर खड़े हो गए हैं. ठीक वहीं खड़े थे. भौतिक शरीर से वह खड़ा हुआ था पूरे समय, लेकिन अब वे बोल रहे हैं ऊंचाई से. हाँ, क्या बोल रहे हैं? वहाँ से जहाँ से आलोकित शिखर है. क्या कह रहे हैं? तो वे अर्जुन को कह रहे हैं तू ना समझ है, वो चाइल्ड. अब वे अर्जुन को कह रहे हैं तेरी समझ में ठीक है, अब तू अपनी समझ का उपयोग कर. अब मैं तेरी ही समझ से कहता हूँ. लेकिन वो जो कह रहे हैं वो सिर्फ दलील की बात नहीं थी, कि जो अनुभव को वो न पकड़ पाए. कोई उपाय नहीं था, तर्क और कुछ शेष नहीं रहता था. अब करना क्या है? अब यही कहा, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्य वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैन मन्य शृणोति श्रुत्वापेनं वेदन चैन कश्चित्. हे अर्जुन, यह आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष इस आत्म तत्व को आश्चर्य से देखता नहीं है. दूसरा कोई महापुरुष भी इसके तत्व को नहीं जान सकता है. एक और बात है कि आत्मा को आश्चर्य की तरह से सुनता है और सुनकर भी आत्मा को नहीं जानता है. अर्जुन, ये आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई ही अद्भुत बात है. कृष्ण कहते हैं आत्मा की दिशा में किसी को भी मार्ग नहीं है. अरे जिस दिशा में जाना है, किसी शहर में जाना है तो मार्ग तो हो. तो आत्मा की तरफ उन्मुख होने के लिए आपके जीवन में एक चमत्कार होना पड़ेगा. बहुत ज़रूरी बात है. अगर आपके जीवन में चमत्कार हो गया, तब ही आप आत्मा के मार्ग पर आरोहण कर सकते हैं. अभी इन ऊंचाइयों पर जाना है. आप पूछते हैं तो फिर हम क्या करें? कृष्ण थोड़ा व्यंग भी करते हैं, थोड़ा मजाक भी उड़ाते हैं और कहते हैं अर्जुन, बड़े आश्चर्य की बात है, कभी करोड़ों करोड़ों में कोई आदमी आत्मा के संबंध में खोज करता था, तो जानने पर निकलता था, लेकिन पीछे मज़ेदार बात है, वो आत्मा को सोचने समझने मन से नहीं उपलब्ध करता था, विचार से नहीं उपलब्ध करता था, केवल वो आत्मा के अंदर प्रवेश हो जाता. बांग्लाय की बोले भितरे ढुके गिएছে, उसके अंदर में प्रवेश कर जाता था. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. आप सबके उपस्थिति के लिए धन्यवाद. आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद. परमात्मा मंगल करे, शुभ करे, कल्याण करे. नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण. ओम शांति.